हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे इतिहास एक दिन कलम से। मैं दियो पारासर आपको कराने जा रहा हूँ साइंस और मैथ के लेक्चर। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो स्पेशल है वो यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास के लिए है। हमारे जहाँ एग्जाम है 22 फरवरी से स्टार्ट है, तो इसलिए हमने उनको मद्देनजर रखते हुए हमने 1 शॉर्ट रिवीजन स्टार्ट किया है। एक दिन हम मैथ का लगाते हैं, एक दिन हम लगाते हैं साइंस का। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मैथ पर है। एक ही क्लास में उस पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपका पूछ लिया जाता है 6 से 10 नंबर का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, इसलिए इस वाले क्लास का आनंद भरपूर रूप से लेना आप। जैसे कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और दो मेथड होते हैं। वो होते हैं, एक विलोपन विधि होता है और एक होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों मेथड को मैं बहुत अच्छे रूप से आपको कराऊंगा। एक ही बार में ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, बहुत अच्छी तरह समझते रहना। क्या है ये? मैं बिल्कुल इजी मेथड से बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल। हाँ, लाइनर इक्वेशन है ना, ठीक है ना। इसमें दो मेथड आते हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 6 से 10 नंबर का ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपके इसमें शॉर्ट भी क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट भी क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग भी क्वेश्चन आते हैं, देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे। इस वाली क्लास को आप ले लेते हो तो यकीन मानो आप सारे क्वेश्चनों को लगा पाओगे। मैं मैक्सिमम सारे क्वेश्चन करा ही दूंगा और जो क्वेश्चन बचेंगे आप कमेंट्स में उसे डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा तो उन वाले क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए, पहला हमारा विधि होती है, मेथड होता है वो विलोपन मेथड, विलोपन विधि। और दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दोनों को बहुत अच्छी तरह समझना। इसको बोलते हैं विलोपन को एलिमिनेशन मेथड, और इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिएगा, मैं एक ही क्वेश्चन में इसको बहुत अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप पेन और पेपर लेके बैठें, क्योंकि कई क्वेश्चन होंगे जो मैं आपसे पहले करवाऊंगा, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। वैसे कई स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो ऑफलाइन के माध्यम से इस क्लास को ले रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन यही करूंगा कि अपना पेन और पेपर बेटा लेके बैठे, ठीक है। संग संग मेरे संग चलना, सारे क्वेश्चन वो करना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दूंगा। ये कैप उठा देना बेटा, अपना पेन और पेपर लेके बैठे। ये बेहतरीन क्लास होने वाली है। एक ही क्लास में इस मेथड को अच्छी तरीके से कंप्लीट करा देंगे और इससे रिलेटिव क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे रूप से कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और यकीन मानो इस क्लास को आप पूरी ले लेते हो तो आपसे इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चनों का आप आंसर दे पाओगे अच्छे तरीके से। देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेता हूं। पहला, x प्लस वाई इजिकल टू आपको दे रखा है 12 और x माइनस वाई आपको दे रखा है 6। चलो 6 से ले ले, 8 ले ले, मैं आपको वही याद कर लिया। और यही मैं प्रतिस्थापन विधि में भी ले लेता हूं। x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 6। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो पहले हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसको विलोपन विधि बोलते हैं, क्या सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि में और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपका प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा सा अंतर होता है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, ये दो हमारे समीकरण होते हैं, इनमें एक समीकरण को पहला रूप मान लो, पहला समीकरण, दूसरा मान लिया ये वाला समीकरण, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को हम काट देंगे और दूसरे वेरिएबल का मान निकाल देंगे। हमें यहाँ पर दो वेरिएबल दे रखे हैं x और y, इन दो x और y की हमें वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे समझना बात है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इनका पहले देखते हैं हम इनको या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। हमने ये देखे तो वेरिएबल हमारे कौन कौन से हैं, एक है x प्लस वाई बराबर 12 और एक है x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। अब इनमें से हमें एक वेरिएबल को काटना है, दूसरे वेरिएबल की जब वैल्यू निकलेगी।
तो इसको हमें या तो जोड़ के काटना होता है या घटाए काटना होता है। अब आपने देखा कि यहाँ पर y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी y है सेम, और ये एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमें कोई भी घटाने की आवश्यकता नहीं है। जब पहले से ही दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब साइन सेम हो जाते तो हम क्या करते, उसमें माइनस करते। तो सीधे सिंपल आप ऐसे करोगे और से लिखोगे जोड़ने पर। जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या होता है कि जो नीचे वाले साइन होते हैं जैसे के वैसे ही लिखे रहते हैं। तो आप देखोगे ये तो प्लस प्लस के है, तो x और x कितना हो गए 2x, और ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इक्वल टू बेटा 12 और 8 कितने हो गए 20। तो डियर माय स्टूडेंट्स, अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 20 में 2 का डिवाइड दूंगा, ये मल्टीप्लाई में बेटा डिवाइड में जाएगा, और 2 से बेटा कैंसिल आउट होगा ये 10। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x की वैल्यू 10 दिखाई दे रही है ना, x की वैल्यू बच्चे 10। क्लियर है ना, कोई टफ नहीं है ना, इजी मेथड है ना। अब बच्चे हम अब एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अदरवाइज हम दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा क्या करते हैं, जो एक की अपने वैल्यू निकाली, ये एक का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रख लो, समीकरण सेकंड में रख लो, किसी एक समीकरण में रख देते हैं, उससे बेटा आंसर निकल जाता है, जो सरल आपको समीकरण लग रहा है। तो ऐसे किस समीकरण में रखें से x + y = 12, किस समीकरण में रखते हैं बताओ, फर्स्ट वाले वाले में रखते हैं। आप लिखो बेटा x की वैल्यू आ गई ना, तो x का मान लिख दो, x बराबर 10, अरे कैसा 10 समीकरण किस में रखते हैं बेटा फर्स्ट में। चलो बच्चे कह रहे हैं तो बात फर्स्ट में रख देते हैं, मैं रख नहीं पा, आप किसी में रख लो बेटा, आंसर सही आने वाला है। क्लियर है माय स्टूडेंट्स। बेटा मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लूं, कोई दिक्कत, थोड़ा स्पेस का अभाव है इसलिए। तो बेटा हमने समीकरण फर्स्ट बेटा हमारा कौन सा है, ये वाला है ना, x + के y = बेटा क्या आ गया 12। बेटा x की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, 10 + के y = 12। अगर बेटा हमें y की वैल्यू चाहिए तो 10 को उधर भेजेंगे ना, तो बेटा 12 तो पहले से ही है इधर, 10 को बेटा उधर भेजेंगे, 10 किसका है बेटा प्लस का, इधर किसमें चले जाएगा माइनस में। तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 2। बात सही है नहीं सही है। तो अपने पास x की वैल्यू भी आ गई बच्चे, और y की वैल्यू भी आ गई, और यहाँ पर हमारा विलोपन विधि से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्यों, हाँ बोलो है, अभी से सेम में दिखाना होता है ना। हाँ वो बेटा उत्तर की जांच होती है, आंसर चेक, वो ही मैं करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो, वो भी करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बेटा इसका आंसर आ जाता है बहुत अच्छी तरीके से। सभी को समझ में आ गया ना। अगर बोर्ड के एग्जाम में विलोपन विधि पूछे तो हमें सिर्फ यही करना होगा बस। हाँ करना इतना ही है, लेकिन बेटा आंसर चेक आप कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पूरी मेहनत करी और पता चला कि थोड़ी सी गलती आपके पूरे नंबर को ले लूगी। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पूरे नंबर बच्चा ला भी सकता है और पूरी 0 नंबर भी ला सकता है। तो दो चीज होती है, या तो टॉप मार सकता है या नीचे से टॉप मार सकता है। बात सही नहीं सही है, तो ये भी चीज होती है। तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई और y की वैल्यू बेटा 2 आ गई। सानिया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये रिकॉर्डिंग वीडियो होगी बेटा, आप बाद में बेटा से एक बार 2 बार जितनी बार बेटा आपको अच्छा लगे उतनी बार देखते रहना, लेकिन लेक्चर को देखना, मुझे मत देखना, मुझे तो डेली देखते ही हो, बोर हो जाते हैं ना। चलिए तो बेटा x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हमारे पास दोनों वैल्यू आने के बाद फिर हम देखते हैं बेटा कि ये वास्तव में ये क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। तो बेटा होती है उत्तर की जांच, मतलब आंसर चेक। हम बेटा एक तो क्वेश्चन को सीधे बोलेगा कि विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। अगर उत्तर की जांच ही बोलता है तो बेटा आपको डेफिनेटली करनी है। अगर उत्तर की जांच के लिए नहीं बोलता है तो बेटा आप कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा है, नहीं करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा कर लेते हो उत्तर की जांच, बहुत सिंपल है उत्तर की जांच भी, यहां पर ही कर लेते हो उत्तर की जांच। इतने छोटे से स्पेस में उत्तर की जांच आ जाएगी। उत्तर की जांच, चेक योर आंसर। ठीक है बाल को देखिएगा बेटा, हमारे पास x की वैल्यू 10 आई है, y की वैल्यू 2 आई है। अब बेटा ये दो वेरिएबल हमारे पास आ गए हैं, तो इन दोनों का मान बेटा हम या तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं या समीकरण सेकंड में रख देते हैं, जो आपको कंफर्टेबल है उसमें रख सकते हो। और ये देखना बेटा समीकरण कौन सा इजी है उसमें रख लोगे, लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों ही समीकरण इजी हैं, तो बेटा कौन से में रखें, फर्स्ट में सेकंड में? सेकंड में रख दें, चलो सेकंड में रख देते हैं। तो बेटा x का मान कितना बेटा 10, x का मान 10 और y का मान कितना बेटा 2। समीकरण सेकंड में रखने पर ठीक है। अब समीकरण सेकंड बेटा आपका क्या है, x माइनस y बराबर 8, x माइनस y बराबर 8।
अब आप देखो बेटा x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 10, 10 x की वैल्यू हमारे पास यहाँ 10 है, माइनस के y की वैल्यू बेटा कितनी है 2 बराबर के 8। बेटा 10 में 2 बढ़ते हैं बेटा तो कितना बचता है 8। तब ये बराबर आ गया तो बेटा 8 के बराबर होता है तो बेटा हम यहाँ से बोल सकते हैं बराबर आ जाता है तो हम बोल सकते हैं हमारा उत्तर सही है। तो उत्तर हमारा उत्तर सही है। आप बोल सकते हो हमारा उत्तर सही है। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया ना? विलोपन विधि बेटा बहुत अच्छे से बेटा माइंड में सेट हो गई ना। और से रिलेटेड बेटा मैं कई क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना? अब थोड़ा नेक्स्ट स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है? अब बेटा आ जाते हैं प्रतिस्थापन विधि में कि सर प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व होती है देखना। बेटा प्रतिस्थापन का मतलब समझ लो बेटा, अगर मैं इसको बेटा तोड़ूं तो प्रति प्लस बेटा क्या है स्थापन। प्रति मतलब कॉपी, प्लस स्थापन मतलब पेस्ट। मैं से कॉपी पेस्ट बेटा रूल से बोलता हूं, कॉपी पेस्ट। वैसे बेटा से सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, लेकिन एक तरफ से कॉपी करनी है, दूसरी तरफ से बेटा क्या करना है, पेस्ट कर देना। ये कर देना क्या करना है बेटा समझना। अब इसके जोड़ घटाने से नहीं करना बेटा, जोड़ घटाने से करना होता है बेटा वो विलोपन विधि होती है। अब से प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या करेंगे बेटा, पहला बेटा वही मेथड तो वही होगा कि पहला बेटा ये हो गया, दूसरा समीकरण बेटा ये हो गया। क्लियर है? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, इनमें से हम किसी एक समीकरण को ले लेते हैं, चाहे फर्स्ट को ले लो चाहे सेकंड को ले लो। तो मैं समीकरण फर्स्ट को ले लेता हूं। तो बेटा आप देखो x प्लस y बराबर कितना बेटा 12 है ना। अब बेटा मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालो यहाँ पे, या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। तो बेटा x की वैल्यू निकालूंगा, थोड़ा स्पेस का अभाव है तो मैं इधर ही लिख लेता हूं। x प्लस के y बराबर कितना बेटा 12। अगर बेटा x बराबर वैल्यू निकालूंगा बच्चे तो 12 है, y बेटा उधर चले जाएगा माइनस में, चलेगा नहीं चलेगा, y बेटा माइनस में चलेगा नहीं चलेगा। अब जो आपने वैल्यू निकाली है ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है बेटा, परफेक्ट वैल्यू होती है सारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यहाँ पर बेटा y के पदों में ही। अब जो वैल्यू आपने x की वैल्यू निकाली है, इसे चाहो तो समीकरण बेटा a मान लो या b मान लो या 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं आती। जो आपने x की वैल्यू निकाली है ये बेटा किसी समीकरण में आप रख दोगे, लेकिन उसमें रखना है जिससे आपने नहीं निकाली है। बेटा ये निकाली किससे थी, पहले वाले समीकरण से निकाली थी ना, तो इसका मान बेटा किसमें रखोगे, समीकरण सेकंड में। तो लिखोगे x बराबर 12 माइनस 2 बाई समीकरण सेकंड में रखने पर। आप देख लो बेटा, एक तरफ से हमने कॉपी करा, इससे कॉपी करा, उसमें पेस्ट कर दे रहे हैं बेटा। समीकरण सेकंड क्या है हमारा, x माइनस वाई इजकल टू 6। क्लियर है? क्लियर माय स्टूडेंट्स? बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 माइनस के y, और माइनस के y पहले से ही है, बराबर कितना आ गया बच्चे 6 आ गया। आप देखोगे बेटा 12 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस प्लस होते हैं, तो y और y कितने हो गए बच्चे 2y। लेकिन मैं माइनस क्यों लगाया, क्योंकि चिन्ह बेटा बड़ी संख्या के लगता है, ठीक है ना। बराबर कितना बेटा 6। अब बच्चों एक चीज बताओ, अरे यहाँ पर और भी कुछ था, हाँ सही है बेटा, 12 को उधर भेज दें तो माइनस के 2y बराबर के 6। बेटा 12 प्लस का है ना बच्चे, उधर किस में चले जाओ, माइनस में। बात सही नहीं सही है? अगर बेटा देखो माइनस के 2y इजिकल टू बेटा 12 में 6 घटते हैं तो 6 तो बचती है, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस की बचेंगे बच्चे। क्लियर है कि नहीं है? माइनस की बचेंगे ना। तो आप देखो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 या तो उधर नीचे भेज दो या इसे काट दो, 2 से कितने कटा है 2 3 6, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, तो ये y की ये बेटा परफेक्ट वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू बेटा जो भी आई है कि परफेक्ट वैल्यू आ गई, इसका मान किस में रख दो बेटा a में, x की वैल्यू आ जाएगी ना, तो लिख दो बेटा y बराबर 3 समीकरण जो आपने प्रतिस्थापन करके निकाला था, समीकरण यही तो निकला था बेटा, समीकरण ये रहा, ये तो था बेटा समीकरण a में रखने पर, a में रखने पर, ठीक है। तो अब बेटा आप देखोगे कि x बराबर बेटा क्या दे रखा है, a 12 माइनस के y था ना, तो बेटा आप देखोगे कि x बराबर 12 माइनस के y की वैल्यू बेटा कितनी आई है 3। तो बेटा आप देखोगे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में 3 घटेंगे तो बेटा कितने बचेंगे 9। 12 में से 3 बचेंगे घटेंगे तो बेटा कितना बचेंगे 9। तो हमारी ये गलत नहीं आ रहा भाई, x की वैल्यू 9 10 आई थी ना, ये गलती कर रहे हैं सर, इसमें नहीं रखते, नहीं किसमें रहो तो आंसर तो आ जाएगा, आंसर सही आएगा। स्कूल में हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आना चाहिए, आंसर सही आ जाएगा, हमने कहीं गलती कर रहे हैं बेटा। सर जो आपने 12 माइनस के y करा है, आपने कही बड़ी संख्या माइनस की, तो y माइनस का है ना, हमने समीकरण सेकंड में रखा ना, एक सेकंड ये हमने क्वेश्चन, अरे बेटा क्वेश्चन अलग है ना वो,
ये गलती होगी ना, यहाँ पर 8 यहाँ पर 6 है हाँ और यहाँ पर 8 है, हाँ क्वेश्चन में गलती हो गई ना, हाँ क्योंकि मैंने इधर 6 है इधर 8 है, भाई सही बात है कि x प्लस y 12 है, 9 3 कितने होते हैं 12 होते हैं, यस सर x में y 6 9 में 3 घटेंगे तो 6 बेटा बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग लिख दी थी, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया था। तो बेटा हमारे पास x की y की वैल्यू बेटा ये आ गई और x की वैल्यू बेटा ये आ गई। अब इसे आंसर चेक तो आप कर सकते हो ना, उत्तर की जांच तो कर सकते हो, चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दे समीकरण सेकंड में रख देना। चलो बेटा मैं उत्तर की जांच दे करके दिखा देता हूं, उसमें भी उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो बेटा मैं समीकरण कौन सा ले लूं, फर्स्ट वाला ले लूं। समीकरण फर्स्ट में x और y का मान रखने पर मैं सीधे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, x प्लस y बराबर कितना बेटा 12, x की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 है, प्लस y की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी 9 आ गई, बराबर के 12 और यहाँ पर आ गए 12 बराबर 12। तो बेटा यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर आ गए, तो हम बोल सकते हैं हमारा उत्तर सही है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आया है तो एक बार बेटा लाइक तो ठोक दीजिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलो चलते हैं इस क्लास को आगे की ओर लेते हुए। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए लिया था कि आपको पहला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब थोड़ा ना अच्छे लेवल की ओर चलते हैं। जैसे कि सेकंड वाला क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूं। थ्री एक्स प्लस के वाई इजिकल टू 13 और आपको दे रखा है 4x प्लस के 2y इजिकल टू 20। और यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है 3x प्लस के y इजिकल टू 13 और 4x प्लस के 2y इजिकल टू 20। अब इन दो क्वेश्चनों को भी आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल है। अब आप पहले क्या करोगे भाई, समीकरण फर्स्ट इसको मानोगे, समीकरण सेकंड इसको मानोगे, कोई दिक्कत। विलोपन विधि में क्या होता है भाई, सीधे काटना होता है, जोड़ के या घटा के। बात सही है। जो आपका एलिमिनेशन मेथड होता है बेटा, इसमें हमें क्या करना होता है, काटना होता है, या जोड़ के या घटा के। लेकिन इसमें बेटा वेरिएबल ये सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हो बेटा 3 है, यहाँ पर 4 है। अगर मैं इनको घटाऊंगा तो ये बेटा कटेंगे तो है नहीं, या ये आपस में कटेंगे तो है नहीं। तो बेटा पहले इनको बराबर करना पड़ेगा। तो बेटा एक चीज देखो, जो हमें सबसे इजी पड़े हम उस तरह करेंगे। आप देखोगे बेटा यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4y है और 4x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 2y है। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 2y हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 2y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बेटा मैं पूरे समीकरण में बेटा क्या कर दूंगा, 2 की मल्टीप्लाई करने पर। आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट में 2 की गुणा करने पर। तो बेटा 2 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 3 6 x प्लस के 2y इजिकल टू 2 का 13 में करोगे तो बेटा कितना आएगा, 26। सही है। और दूसरे वाले में आपके पास समीकरण है 4x प्लस के 2y बराबर के बेटा 20। क्लियर है बच्चों। अब आप देखोगे बेटा ये हमारा सेम मिल गया ना, मिल गया नहीं मिल गया। लेकिन ध्यान रखना कभी गलती मत कर देना कि 2 की इधर आवश्यकता है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ना करो या इसमें ना करो, ऐसा नहीं है। अच्छी बात है बेटा, जब तक बेटा इसमें अगर तुम 2 की मल्टीप्लाई करो तो पूरे समीकरण में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप भेदभाव कर दो, इसके तंग कर दो, इसके तंग नहीं करो, तो ये बुरा मान जाएंगे ना बेचारे। भाई सबको बराबर देना पड़ेगा। अब बेटा देखोगे यहाँ पर तो बेटा जुड़ जाएंगे और हमें तो इनको कैंसिल करना है। तो बेटा क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, घटाने पर। घटाने पर बेटा क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, नीचे वाले को ऊपर वाले की मत कर देना। ये प्लस का तो माइनस हो गया बच्चे, ये प्लस का तो माइनस हो गया बच्चे, ये प्लस का तो ये भी। अब बेटा 4x ही माइनस का रहा है, प्लस का नहीं रहा है, गलती मत कर देना। तो 4x में 6x में 4x से कटेंगे तो बेटा बचेंगे 2x। प्लस के माइनस के, बेटा गलती कर रहे हो। वही प्लस की बड़ी संख्या है ना, घटना और जुड़ना एक अलग चीज है, लेकिन चिन्ह बेटा हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। क्लियर है। तो बेटा हमने देखा कि 6 में 4 घटेंगे 2x बचेंगे, बड़ी संख्या प्लस की है। आप देखो बेटा 2ay और ये 2y प्लस के माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। 26 में 20 घटेंगे तो बच्चे कितना बचेगा, 6। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो प्लस की बचेगा। अब बेटा 2 से काटोगे, 2 से 6 3 बार कटेगा बेटा 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3। ठीक है ना। अब इससे बेटा समीकरण किसी में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो, चाहे समीकरण सेकंड में रख दो।
एक से वैल्यू निकालो तो दूसरे किसी समीकरण में रख दो। तो मैं लिख दूंगा बेटा x बराबर 3 समीकरण किस में रख दूं बेटा? फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में 4 आई रखने पर भाई किसी समीकरण में रख दो बेटा, आंसर वही आने वाला है, वैल्यू वही आएगी। तो बेटा फर्स्ट समीकरण है आपके पास 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 13। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बेटा 3 इंटू एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आई है 3 वाई की वैल्यू 4 है। प्लस के वाई इज इक्वल टू बेटा क्या है 13। ये 3 3 या कितने होते हैं 9 प्लस के वाई इज इक्वल टू 13। और बेटा 9 को उधर लेके जाओगे बच्चे तो y बराबर 13। 9 बेटा हमारे प्लस का उधर किसमें चले जाएगा? माइनस में। तो y की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 13 में 9 कटेंगे तो कितने होते हैं 4। तो y की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्लियर है ना? उत्तर याद तो बेटा आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तर की जांच करनी हो तो सिंपल बेटा किसी भी समीकरण में रख देना, आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली रख रहा हूं बेटा, ये पहले समीकरण में रख दे रहा हूं 3x प्लस के y बराबर कितना बेटा 13। 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस के y की वैल्यू बेटा कितनी है 4 इज इक्वल टू 13। 3 3 या 9 प्लस के 4 इज इक्वल टू 13 और 13 बराबर 13। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर है? इसको बेटा प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि बेटा मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है समझना इसको, देखिएगा बेटा। इसको गेट को बेटा लगा देना, ठीक है। अब बेटा दो प्रतिस्थापन विधि में क्या है बेटा, हमें विलोपन विधि में क्या करना होता है बेटा, एक चीज को बेटा बराबर करनी होती है और फिर बेटा उनको जोड़ के घटा के हम काट देते हैं। अगर बेटा सिंपली बेटा आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो बेटा विलोपन विधि से करना, क्योंकि वो इजी बनता है। बाकी आप किसी मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो पर्टिकुलरली नाम दे रहा है कि विलोपन विधि से करना है तो डियर माय स्टूडेंट आपको विलोपन ही विधि से करना है। अगर वो बोलता है प्रतिस्थापन विधि से करना है तो बेटा आपको एनी हाउ प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। तो बेटा इस वाले को प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। प्रतिस्थापन विधि का बेटा पहला तो यही रूल है कि पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। क्लियर है? अब किसी एक से बेटा कॉपी कर लो, बाद में दूसरे में पेस्ट कर दो। तो हम किससे कॉपी करें? इससे कर ले बेटा, इजी लग रहा है मुझे। तो मैं समीकरण फर्स्ट ही ले लेता हूं 3x प्लस के y बराबर कितना बेटा 13 है। कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। तो बेटा यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूं, y की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो y बराबर बेटा क्या होगा, y ने इजी पढ़ रहा है ना 13 बेटा x को बेटा ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 3x। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसको बेटा समीकरण क्या मान लो, a या b जो भी आपको मन हो वो मान लेना, ठीक है ना। समीकरण ने मान लिया a। अब इसका मान किसमें रखोगे बेटा? किससे निकाला है तुमने? पहले से निकाला ना, तो इसका मान बेटा समीकरण सेकंड में रखोगे। तो लिखोगे बेटा y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, इसमें 2 बिंदी लगा दो, हो जाएगा रखने पर। तो बेटा हमने समीकरण सेकंड देखा क्या बेटा 4x प्लस के 2y इज इक्वल टू बेटा क्या है 20। क्यों ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी चल रहा हूं? दो सर आप देख रहे हो ना, चीज समझ पा रहे हो ना? चलिए तो बेटा 4x प्लस के 2 और बेटा y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 13 माइनस के 3x बराबर क्या बेटा 20। बेटा ओनली बेटा में वैल्यू रखी है 4x प्लस 2 ये रहा, y की वैल्यू बेटा 13 माइनस के 3x है, 13 माइनस के 3x बराबर ये रहा 20 ये रहा। क्लियर है? देखो ध्यान रखना कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होगी। आप स्टेप बाय स्टेप कंडीशन को फॉलो करते जाओ तो कभी भी गलती होने वाली नहीं है। तो देखिएगा इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 4x प्लस के 2 का 13 मल्टीप्लाई करते तो भारत में होते 13 दूनी 26 माइनस के 2 तिया 6x बराबर के 20। सना हाँ बेटा 2 की मल्टीप्लाई 13 में करते कितने होते हैं? तो 26 26 होते हैं। और ऑल ओवर में कितने होते हैं? 26 ही होते हैं। 26 होते हैं। चलो तो देखिएगा बेटा अब ये 4x है और ये बेटा कितना है 6x है। तो बेटा आप देखो एक तरफ माइनस है एक तरफ बेटा प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चे? माइनस। हमेशा ध्यान रखना कि अपोजिट साइन हमेशा बेटा माइनस होते हैं, सेम साइन हमेशा बेटा प्लस होते हैं। मैं कभी बच्चों को ये नहीं बताता कि प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है, अबे छोड़ दो। एक क्लियर हो, सेम साइन हमेशा जुड़ेंगे, अपोजिट साइन हमेशा घटेंगे, विपरीत चिन्ह हमेशा घटेंगे और समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे। तो बेटा प्लस का माइनस का असमान चिन्ह हो गए ना, विपरीत चिन्ह हो गए तो हमेशा घटेंगे। 6x में से 4x बचेंगे तो बेटा कितना बचेगा 2x। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस की बचेगा। और 26 को बच्चे में उधर ले जा रहा हूं, ठीक है ना। तो 26 बेटा प्लस का उधर किसमें चले जाएगा बेटा 20 पहले से इधर माइनस में पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आप देखो माइनस के 2x इज इक्वल टू बेटा 26 में से 20 घटेंगे तो बचेगा माइनस से 3 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 से बेटा 6 कितनी में घटेगा 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई
अब ये x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण ए में रखने पर आप लिखो बेटा x बराबर 3 समीकरण ए में रखने पर। बेटा बोर्ड की कॉपी होंगी, अच्छी तरह लिखनी है बेटा, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाना है। समझो एग्जामिनर आपका जो कॉपी चेक करेगा उसको भी लगना चाहिए कि हाँ भाई ये बच्चे सभी न्यू माउंट एकेडमी से पढ़ के आए हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो बेटा x की वैल्यू बेटा 3 रखो, किसमें बेटा y मतलब समीकरण ए में रख रहे हैं। समीकरण बेटा ए कौन सा है आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तो बच्चों को दिखे नहीं शायद। y बराबर आपको दे रखा है बेटा 13 माइनस के 3x, ये दे रखा है ना। y बराबर बेटा 13 माइनस के 3 इंटू x की वैल्यू बेटा कितनी आई है 3, 13 माइनस के 3 3 कितना होगा बेटा 9 और 13 में 9 घटते हैं बेटा कितना बचता है 4। y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 4। देखो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई बेटा 4, यहाँ पर वैल्यू y की वैल्यू कितनी आई बच्चे 4। x की वैल्यू कहाँ गई, कहाँ थी, अभी तो नहीं थी 3, और यहाँ पर भी 3 आई। तो बेटा आप किसी भी मेथड से कर लो, चाहे विलोपन विधि से कर लो या प्रतिस्थापन विधि से कर लो, आपका सभी का आंसर बेटा सेम आने वाला है। लीजिए स्क्रीनशॉट देखिएगा। अब एक हिंदी की लैंग्वेज में भी बेटा क्वेश्चन देते हैं, लैंग्वेज में भी, चाहे वो इंग्लिश में दे चाहे हिंदी में दे। जो मीडियम इंग्लिश से है उसे इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, जो हिंदी मीडियम से उन्हें हिंदी में क्वेश्चन आएगा। बेटा क्वेश्चन बहुत अधूरा है। क्वेश्चन बोला है उसने दो संख्याओं का योगफल 8 है, दो संख्याओं का योगफल बेटा बोला है, दो संख्याओं का योगफल 8 है और दो संख्याओं का गुणनफल नहीं अंतर दिया था, गुणनफल दिया था तथा उनका अंतर और उनका अंतर दे रखा है आपको 2। संख्याएं ज्ञात कीजिए, सीधे बोलेगा संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए माय स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको आपको डायरेक्टली मेथड ही बता दूंगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बेटा आप अपना विलोपन विधि से करोगे। तो बेटा दो संख्याओं को योगफल, माना दो संख्या, आप लिखोगे बेटा सॉल्व करोगे यहां से हल, माना दो संख्याएं बेटा कौन कौन सी मान ले x, y है, ठीक है ना। तो प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का योगफल मतलब लिखोगे x प्लस y बराबर कितना दे देगा बेटा 8 और दो संख्याओं अंतर मतलब माइनस x माइनस y बेटा क्या हो जाएगा 2। इसमें बड़ी संख्या क्या बेटा x है, हाँ ठीक है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये आ गया। अब वो बोला संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अपना वही तरीका बेटा विलोपन विधि लगा देना, ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x कितने हो गए 2x हो गए, 8 और 2 कितने हो गए बेटा 10। अच्छा बेटा ये जोड़ा है घटाया हमने, जोड़े हैं क्योंकि हमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 से बेटा 10 कितने में कटा 5 कट गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण फर्स्ट बेटा ये हो गया, समीकरण सेकंड ये हो गया, समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड है बेटा x माइनस y बराबर के 2, x की वैल्यू बेटा हमारे पास 5 आई है, माइनस y बराबर के 2, y की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा 5 को उधर भेजेंगे, 2 तो पहले से बाहर है, ये प्लस का उधर है किसमें चले जाएगा माइनस में जाएगा। तो माइनस के y बराबर 5 में 2 बटेंगे 3 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी 3। देखो ये तो था इसका विलोपन मेथड जो आप करते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट मेथड ही बता देता हूँ। अगर आपको विलोपन विधि से बेटा करने के लिए सॉल्व करने के लिए बोल रहा है तो बेटा आपको इस तरीके से करना ही है, ठीक है ना। चाहे प्रतिस्थापन बोले तो प्रतिस्थापन विधि से कर देना और विलोपन विधि से बोले तो विलोपन विधि से आपको सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर वो सीधे बेटा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है मतलब टिक मारना है तो बेटा आपको इतना ठट्ठरम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली मेथड बता रहा हूँ रामबाण, एक ही बार में बेटा आंसर आ जाएगा। जैसे बेटा उसने दे रखा है कि x प्लस के y बराबर दे रखा बच्चे 8 और x माइनस y बराबर दे रखा बच्चे 2। तो बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी होगी या y की वैल्यू बड़ी होगी, बेटा x की वैल्यू बड़ी होगी ना, क्योंकि x में से y घट रहा है जब 2 आ रहा है ना, तो y की वैल्यू छोटी होगी। ये बात तो पक्की है बेटा, इसमें दिख रही है कि x की वैल्यू बड़ी होगी y से। आपको बेटा डायरेक्टली बेटा मान कैसे निकालना है, बड़ी वैल्यू x बराबर बेटा बड़ी वैल्यू मतलब जोड़ के आधा होगा, छोटी वैल्यू मतलब घटा के आधा होगा।
तो बेटा बड़ी वैल्यू के लिए बेटा क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो, 8 प्लस के 2 जोड़ दिया बेटा, उसका आधा कर दो। तो आप देखो 8 और 2 कितने होंगे बेटा 10, 10 बट्टे 2 बेटा कितना आ गया बच्चे 5। मतलब इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो सिंपल। और y की वैल्यू बहुत छोटी है ना, जब इन दोनों को जोड़ के आधा किया था तो भाई में क्या कर देंगे बेटा, इन दोनों को घटा के आधा। 8 माइनस 2 बट्टे 2, 8 में 2 घटेंगे 6 बट्टे 2 और 2 से बेटा कितने घटेगा 3। 2 बटा 1 और में आंसर आ गया। आगे नहीं आगे जो तो आपको डांडी कर देना है। अब बेटा यहाँ पर तो बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको सॉल्व भी नहीं करना है, टिक मारना है, सीधे जोड़ोगे। 8 और 2 कितने होते हैं 10, 10 का आधा कितना होता है बेटा 5, लो बेटा 5 आ गया। 8 में 2 घटेगा बेटा 6, 6 का आधा कितना होता है 3। तो बेटा जल्दी से हम आंसर बताना। बेटा मैं x प्लस वाई दे रहा हूँ बेटा आपको 32 और x माइनस वाई दे रहा हूँ बेटा आपको 20। x की वैल्यू बताऊंगा या y की वैल्यू बताऊंगा बेटा? पहले x की वैल्यू दोनों जोड़ के आधा 32 और 20 कितना हुए 52, 52 का आधा कितना होगा बेटा 26। पढ़े लिखो। और बेटा y वैल्यू इसको घटा के आधा 32 में 20 घटेंगे कितना बचा बेटा 12। तो 12 का आधा कितना होता है बच्चे? कितना समय लगा? 1 मिनट नहीं 5 सेकंड में आंसर दे दो, 5 से 10 सेकंड में। क्लियर है ना? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दिमाग होगा देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर लगा हुआ है। इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज जो पढ़ो। क्वेश्चन दे रखा है एक आयताकार वाक का अर्ध परिमाप, मतलब बेटा सेमी पेरीमीटर दे रखा है ऑफ रेक्टेंगल शेप का, कितना दे रखा बेटा 36 मीटर। बेटा क्वेश्चन है एक आयताकार भाग का अर्ध परिमाप वो बेटा कितना दे रखा है 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो समझना बेटा एक आयताकार, बेटा आयताकार कैसा होता है? रेक्टेंगल बेटा सेम में होता है, ये होता है बेटा आयताकार। इसका क्या होता है बेटा आमने सामने ली बेटा साइड क्या होती है बेटा इनकी बराबर होती है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। क्लियर है? कृपया शांत रहें, ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है ना? अपनी बेवकूफी का परिचय मत दें। देखिएगा बेटा, तो बेटा बोला एक आयताकार भाग का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब समझ होता है बेटा परिमाप होता है इनको चारों को बेटा साइडों को जोड़ दो, मतलब सम ऑफ ऑल बाउंड्री, सभी दिशाओं को बेटा जोड़ दो तो बेटा उसका होता है परिमाप। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बेटा अर्ध परिमाप आपको दे रखा है। अर्ध परिमाप कितना देगा बेटा 36 मीटर। बेटा अर्ध परिमाप, परिमाप बेटा उसका होता है 2l + b, ठीक है ना? लेकिन अर्ध परिमाप है तो बेटा क्या आधा कर दो से, तो l + b बराबर आपको दे रखा है 36। क्लियर है डियर माय स्टूडेंट्स? l क्या है बेटा आपकी लंबाई और b क्या है चौड़ाई। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब लेंथ और ब्रीथ, ये बराबर दे रखा है 36। अब बेटा इसने क्वेश्चन बोला है जिसकी लंबाई, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बेटा आप क्या मानोगे? माना चौड़ाई पूछ ले बेटा, मान ले माना चौड़ाई मान लेते हैं बेटा x मीटर है। यस। तो बेटा लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? बोल भी रहा है साहब, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बेटा जब हमने चौड़ाई x मान ली तो लंबाई की हो जाएगी x + 4। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। तो बेटा ये आपकी हो जाएगी बेटा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी x + 4। अब आपको दे रखा है बेटा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36, लंबाई लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू बेटा दे रखा है 36। इसमें लेंथ बेटा कितनी है आपकी x प्लस के 4 प्लस के ब्रीथ कितनी है x इक्वल टू 36। अगर बच्चे हम देखे जाए तो x और x कितने होंगे बच्चे? 2x। और बेटा 4 को उधर ले जाए, हां सर, ये प्लस को उधर माइनस को उधर 36 - 4 माइनस की 4। Yes, तो बेटा आप देखो 2x इक्वल टू 36 में 4 माइनस होंगे 32 और 2 बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से बेटा कितनी में कैंसिल आउट हो गई, 2 से काटोगे से तो 2 एकम 2 2 छक्का 12। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 16। उसने बोला है बेटा तो विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी बेटा लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो बेटा लंबाई हमने क्या मानी थी और चौड़ाई कितनी थी? x मीटर। चौड़ाई x मीटर, तो x कितना बेटा हमारा 16 है ना, 16 मीटर। और लंबाई क्या है? x + 4। तो x की वैल्यू कितनी बेटा 16 प्लस के 4, तो बेटा कितनी आ गई है? x + 4 20 मीटर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। यही बेटा आपका आंसर हो जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है।
सिंपल है अगर इसे अच्छी तरह करा जाए तो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है राइट एंगल, जिसका बेटा एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले बेटा हमें मालूम चाहिए समकोण त्रिभुज होता कैसे है, तो बेटा बात को समझो। ये बेटा हमारा समकोण त्रिभुज होता है, जिसे बेटा राइट एंगल बोलते हैं। इसका ये एंगल बेटा कितने का होता है 90। क्लियर है। इसकी बेटा ये होती है आधार, ये होता है बेटा बेस, और ये बेटा उसकी होती है ऊंचाई, ये बेटा इसकी होती है हाइट, ठीक है ना। तो बेटा इसका जो क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा 1/2 लंबो आधार इंटू ऊंचाई इंटू आधार, ठीक है ना। बेस इंटू हाइट बना आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर है। अब बेटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितना दे रखा बच्चे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इसकी मैं क्या रख दूंगा 30 रख दूंगा बराबर 1/2 और आधार बेटा मैंने आधार चाहे तो कुछ ही मान लो, मैंने आधार बेटा मान लिया x मान लिया और ऊंचाई बेटा कितनी हो जाएगी। अच्छा पहले ऐसे कुछ मान लेते हैं, चलो रुक जाइए अभी थोड़ा इतना ही रहने दो। आधार इंटू ऊंचाई, इसमें और भी बेटा कुछ दे रखा है, देखिएगा उसने बोला है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो बेटा मैं क्या मानूंगा 7। पहले मैं आधार की लंबाई मान लो बेटा, आधार की लंबाई मान लो। यस सर। माना यहां लिख लेते हैं, माना बेटा जिससे अधिक बोला उसको मान लो बेटा, है ना। उसने बोला आधार वो आधार की लंबाई से अधिक है, तो माना आधार की लंबाई बेटा मैं मान लूं x मीटर, ठीक है ना। x मीटर मान ले, सेंटीमीटर में दे रखा है सेंटीमीटर मान लेते हैं। आधार की लंबाई x सेंटीमीटर, तो बेटा ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चे, वो बोल भी रहा बेटा चीख क्या बोल रहा है वो, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो बेटा आधार की लंबाई अब x है तो बेटा 7 सेंटीमीटर अधिक है ऊंचाई, तो कितनी हो जाएगी बेटा x + 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बेटा क्यों माना कि बेटा वो सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए, ठीक है ना। चाहे आप बेटा मीटर मारो तो बेटा चेंज करो बहुत समय लग जाएगा। तो बेटा यहाँ पर देखो 30 बराबर 1/2 बेटा आधार बेटा हमने कितना माना था x, आधार माना बेटा हमने x इंटू ऊंचाई बेटा कितनी है x + 7, x + 7। क्लियर है बेटा, यही तो बेटा 2 की बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बेटा 2 की तो मल्टीप्लाई हुई तो 2 की बेटा 30 मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो जाएगा बेटा 60 बराबर x की x से हुई तो x स्क्वायर प्लस के x की 7 से हुई तो बेटा 7x। बेटा इसको भी मैं इधर ले जाऊं, इसको भी इधर ले जाऊंगा तो इधर बचेगा बेटा 0 x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 60। तो बेटा हमारे पास बन गया x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 60 बराबर के 0। तो बेटा आप इसे गहरी नजरों से देखो, ये द्विघात समीकरण बन गया नहीं बन गया, 2 घात 1 घात अचर पद बेटा द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको बेटा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो बेटा हम क्या करते हैं इस वाले वेरिएबल की मल्टीप्लाई बेटा करते हैं इसकी आगे वाले 60 की बेटा एक में मल्टीप्लाई करेंगे 60 ही आएगा। हमें माइनस करके कितना चाहिए होता है बेटा 7 चाहिए होता है, पहले से फैक्टर करते हैं 60 की। 60 बेटा फैक्टर करो, 2 से काटो 3 बार 30 बार, 2 से काटो 15 बार, 3 से काटो 5 बार, 5 से काटो 1 बार। बेटा ध्यान रखना अगर माइनस है तो माइनस करके 7 लाना है, प्लस हो तो 5 प्लस करके 7 लाना होता है। तो बेटा हमें 7 चाहिए, अब कैसे निकालें बेटा, एक काम करते हैं 5 दूनी 10 माइनस का प्लस का 3 दूनी 6, ये तो आएगा नहीं माइनस करके, 5 3 15 2 दूनी 4, हमें चाहिए 7 चाहिए ना बेटा। यस सर। एक काम करते हैं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 2 बेटा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 में 5 घटाएंगे तो 7 बचेंगे ना। यस सर। सही है ना, सही है बेटा, इसी मेथड से लाना है हमें। यस सर। इसमें कुछ भी करो चाहिए बेटा 7, लेकिन माइनस करके लाना। हाँ बेटा तुम्हें क्या क्वेश्चन था, वो पहले 7 प्लस का है ना? ये बेटा प्लस का है, ये माइनस का है ना, तो बेटा हमें माइनस करके 7 चाहिए, ये वाला चिन्ह बेटा दिखाता है। अच्छा, ये में किस जो प्लस में तो प्लस करके 7 चाहिए, माइनस में माइनस करके 7 चाहिए। तो बेटा हमने देखा बेटा इसके फैक्टर ये हो रहे थे, अब बेटा 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 5 बचा ना, इनको बेटा माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बच्चे 7 आएगा। तो बेटा ऐसे बेटा इसे ध्यान करके रख दो, x स्क्वायर प्लस के 7 को क्या लिखेंगे बेटा 12 - 5,
12 माइनस 5 x माइनस के 60 इजिकल टू 0। तो बेटा आप देखो x स्क्वायर x की मल्टीप्लाई इधर करो बेटा 12x, x की बेटा इसमें करो माइनस 5x माइनस के 60 बराबर 0। आप इधर देख लो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, चलो देख लीजिए पहले। इतना दिखाई दे रहा है ना, इससे नीचे थोड़ा आ रहा है, नहीं नहीं आएगा। तो ये तो आ रहा है ना। Yes, sir. ठीक है। तो बेटा इनमें आप देखो ये दोनों में से x कॉमन आ रहा है ना। अगर बेटा मैं x कॉमन ले लूंगा बच्चे, तो बेटा यहाँ पर x कॉमन ले लूंगा तो इधर से x हट गया प्लस के, आप बैठ जाइए बेटा और वो देखने को। सर वो आनी ना नीचे वाली। ये वाला नहीं आ रहा, मैं इतनी देर से बेटा यही बोल रहा था। चलो कोई नहीं बेटा इधर लिख देते, कोई बात नहीं बेटा इधर लिख देते हैं, इधर दे देंगे। यहाँ पर देखो बेटा x स्क्वायर प्लस के x की 12 में होगी तो 12x, x की बेटा 5 में होगी तो 5x और माइनस के 60 बराबर 0। तो बेटा आप देखो दोनों से x कॉमन आ रहा है बच्चे, जब x कॉमन ले लोगे बेटा तो x बेटा दोनों से हट जाएगा, इधर से एक x हटेगा तो एक x बचेगा x प्लस प्लस के, इधर से x हट गया बेटा 12 बचेगा, ठीक है ना। अब बेटा इधर देखो, इधर बेटा x तो दोनों में है नहीं है, लेकिन 5 दोनों में है ना, 5 से 5 भी कटेगा, 5 से 60 भी कटेगा, तो बेटा मैं माइनस के 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर तो बचेगा 5 हट जाएगा तो x बचेगा, अब माइनस कॉमन लिए तो माइनस का हो जाएगा बच्चे प्लस। हाँ सर माइनस जब कोई कॉमन लेते हैं तो बेटा साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है बच्चे, माइनस का क्या हो जाता है बच्चे। तो 5 बेटा इसमें 60 में हटाओगे तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, 12 बजे 60 होता है ना बराबर। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है, मतलब द्विघात समीकरण सही है, तो बेटा ये बराबर आएंगे बिल्कुल, अगर सही है। अगर गलत है तो बेटा बराबर नहीं आएंगे। अगर ये गलत है, ये बेटा बराबर नहीं आया तो समझ लेना बेटा गलत है। तो बेटा एक तो आ गया आपके पास x प्लस के 12 और एक आ गया x माइनस के 5 बराबर 0। तो एक तो बेटा इसके बराबर 0 रखेंगे हम, x प्लस के 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू बेटा कितनी है माइनस 12। अब बेटा ये बताओ कभी लंबाई और चौड़ाई बेटा कभी माइनस में होगी नहीं, तो ये तो वेरिएबल नहीं होगा। सही वाली दूसरा वाला देखो बेटा x माइनस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी बच्चे 5, ये सही होगी। अब बेटा उसने क्या पूछा था, आधार की लंबाई का ज्ञात कीजिए, है ना, आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा आधार की लंबाई हमने क्या मानी थी बच्चे, कुछ मानी थी ना, कहाँ है ये रही, आधार की लंबाई हमने x मानी थी ना। यस सर। बेटा आधार की लंबाई हमने x मानी थी ना, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 5, x और कितना बेटा 5 ही तो है, 5 सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चे 5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये आपका पूर्ण रूप से आंसर हो गया है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। ये क्वेश्चन के चांस पूरे हैं आपके एग्जाम में आने के, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन दे रखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूरा लिखा है मैंने ये, यस सर। अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए पहले तो आपको मालूम होना चाहिए संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण बेटा ये बोले सप्लीमेंट्री एंगल, और पूरक कोण होते हैं बेटा आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं बेटा इनके बेटा कोणों का योग होता है बेटा सम होता है 90 डिग्री, और जो संपूरक कोण होते हैं बेटा इनके कोणों का योग होता है बच्चे 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। तो बेटा यहाँ पर बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात नहीं कर रही है, बात कर रहे हैं बेटा सप्लीमेंट्री एंगल का, कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बेटा हमने माना, फिर मान लेते हैं, माना बड़ा कोण, बेटा बड़ा कोण बेटा हम मान लेते हैं x है, तो छोटा कोण हो जाएगा बेटा बड़ा कोण x है। तो बेटा बोल रहा है वो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण मान लेते हैं, बड़ा नहीं छोटा मान लेते हैं। माना छोटा कोण x डिग्री है, तो बेटा बड़ा कोण क्या हो जाएगा बच्चे, बड़ा कोण बेटा छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा x प्लस के 18। क्लियर है बच्चे, कितना डिग्री हो जाएगा ना। और बेटा ये क्या संपूरक कोण है, और आप जानते हो वी नो दैट, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा कितना होता है 180 डिग्री। तो बेटा मैं लिख सकता हूं कि x प्लस के
x प्लस के 18 इज इक्वल टू बेटा कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर है ना? तो बेटा आप देखोगे कि यहाँ पर x कितना हो जाएगा 2x यस सर प्लस के 18 इज इक्वल टू बेटा कितना होगी 180 डिग्री। बेटा इसको नीचे उधर साइड ले जाओगे। यस सर 2x बराबर 180 माइनस के 18, ठीक है ना? तो बेटा 2x बराबर के बेटा 180 में से 18 माइनस करना, 180 में से 20 माइनस करो 60 हो जाएंगे 162। और बेटा 2 से कैंसिल आउट होगा बच्चे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 8 या 16 2 बन जा बच्चे x की वैल्यू 81 डिग्री। बेटा उसने क्या बोला है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमारे पास छोटा कोण कितना आ गया बच्चे 81 डिग्री। तो बेटा बड़ा कोण क्या है बेटा x प्लस के 18 है ना, तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 81 90 प्लस के 18। तो बेटा आप देखोगे 8 और 1 कितना हो गया 9 और 8 और 1 कितना हो गया 9। तो बेटा बड़ा कोण कितना हो गया बेटा 99 डिग्री, 99 डिग्री और 81 डिग्री। और इन दोनों को बेटा जोड़ लोगे आप, एक बार सर्च बेटा देख लो बेटा हमारा आंसर सही आया गलत आया कि 81 और प्लस के बेटा 99। इनको जोड़ोगे बच्चे 9 और 1 10 8 9 9 9 9 18 और 180 होना चाहिए। यस सर। तो बेटा हमारा परफेक्ट आंसर आया। तो लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट देखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले तो बात को समझने की कोशिश करना। बेटा क्वेश्चन दिया है 2 अंकों से बनी किसी संख्या। अब बेटा पहले इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ और टीचर्स के द्वारा आपको बता दिया जाता है कि 2 अंकों की संख्या क्या है 10x प्लस y। लेकिन क्यों है ये समझना बेटा 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो सकती है, बात को समझने की कोशिश करिए। यस सर। देखो बेटा अगर मैं लिखूं 20, ये 2 अंकों की संख्या है बच्चे। यस सर। अगर बेटा मैं लिखूं, चलो 20 को हटा देते हैं, मैं लिख देता हूं बेटा 26, 2 अंकों की संख्या है। यस सर। अगर बेटा मैं 13 लिख देता हूं, ये भी 2 अंकों की संख्या है। यस सर। अगर बेटा मैं कोई सी संख्या बोलो, मैं 85 लिख दी, ये भी 2 अंकों की संख्या है बेटा। यस सर। अगर 77 लिख दी बेटा, ये भी 2 अंकों की संख्या है। तो बेटा इसको और अपनी गहरी नजरों देखो बेटा, ये हो क्या रहा है समझना। इसको देखो बेटा, मैं से 10 into 2 plus 6 लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इसको बेटा लिखा जाए तो बेटा मैं क्या लिखूंगा 10 into 1 plus के 3, 10 एकम 10 और 3 13। इसको बच्चे आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 10 into 8 plus के 5 10, ठीक है ना। और इसको लिखेंगे बेटा 10 into 7 प्लस 7। तो आप देख रहे हो बेटा इसमें कॉमन क्या बच्चे, कॉमन क्या बच्चे इसमें 10 कॉमन है। और एक 2 होगा और एक क्या होगा बेटा 6, जो कि ये है बेटा 1 होगा 3 ये है बेटा 8 5 ये है। मैं आपको ऑपरेशन करके दिखा रहा हूं उसका। ओ भाई साहब समझ में आ गया नहीं है, ये है कि नहीं है। अब बात को समझने की कोशिश करना। हम बेटा मानते हैं 2 अंकों की, 2 अंकों से बनी संख्या माना। एक बेटा 1 सेकंड, हाँ बेटा बोलो क्या बोल रहे हो, क्या बताया था आपने? ये जो बेटा वैल्यू है ये बेटा 2 2 6 ये ना 2 6 2 6 1 3 1 3 8 5 8 5 7 7 7 7, ओके। ठीक है ना। माना 2 अंकों की संख्या बेटा आप देख रहे हो क्या है 10x प्लस y। क्या हो जाएगा बच्चे 10x प्लस के y, ठीक है 10x प्लस के y। ये बेटा होती है 2 अंकों की संख्या। अभी तक बेटा आपने रटी थी, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ा होगा तो आपने अभी तक रटी थी 10x प्लस y होती है। लेकिन बेटा मैंने ऑपरेशन करके दिखाया है कि बेटा कोई चीज रटनी तो बेटा हमें सिखाई नहीं आती नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखा बेटा हमने, ये x हो जाए y हो जाए, ये x हो जाए y, x y की वैल्यू ले लो हो सकती है। ये 10 तो सेम रहेगा बच्चे, ये तो इट्स द कांस्टेंट वैल्यू, ये तो हमेशा 10 ही रहेगा बेटा, सही है। अब बेटा क्वेश्चन समझो। अब बेटा हमने क्या माना इसमें, वो बोला है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ये बात दे रखिए बेटा, इसके अंक देखे जाए। बेटा अंक देखो, अंक बेटा इसके कितने थे, 2 थे ना, इसके 6 थे ना बेटा। यस। इसके बेटा 1 था, इसके 3 था। अगर बेटा मैं इनका अंकों का योग बोलूं 3 और 1 4 हो जाएगा बेटा योग। अगर इनका योग दूं 6 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे 8। तो बेटा इनके अंक देखें तो बेटा इनके अंक भी तो x और y बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, x और y बनेंगे ना बेटा। इसमें बेटा इकाई होगा x, इकाई और धाई का अंक क्या होगा बेटा, वो सॉरी इकाई का अंक y होगा, धाई का अंक क्या होगा बेटा x। क्लियर है ना। तो बेटा बोल रहा है वो 2 अंकों से बनी एक की संख्या के अंकों का योग, तो मतलब x और y का योग बेटा कितना दे रखा उसने 9। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। और बोला यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, बेटा संख्या हमारी कौन कौन सी थी बेटा,
ये थी ना बेटा, इसको बेटा अंक उलट दिए जाए, मतलब ये 2 6 था, उलट दूंगा तो 6 और 2 लिख दूंगा ना बच्चे। यस सर। तो बेटा इसके अंक उलटूंगा तो बेटा क्या लिखूंगा मैं 10y प्लस के x लिखूंगा बच्चे। यस सर। इस संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो आगे देखो, संख्या के यदि अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या ये बन गई बेटा मूल संख्या सर। मूल संख्या। बेटा मूल संख्या कौन सी थी बेटा 10x प्लस के y वाई से 27 अधिक है, मतलब से 27 बेटा अधिक है। यस सर। क्वेश्चन कभी गलती नहीं हुआ बेटा। एक बार दोबारा समझो बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये तो ऑपरेशन करके दिखाया था, उसने बोला है कि दो अंकों से बड़ी संख्या, हमने दो अंकों की संख्या बेटा कौन सी होती है 10x प्लस y, ऑलवेज होगी, ऑलवेज होगी। और तुम चाहो तो बेटा 10y प्लस x लिख लो, आपकी श्रद्धा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दो अंकों से बड़ी संख्या के अंकों को योग, अंक क्या बेटा x के x y है ना अंक, तो अंकों को योग बेटा दे रखा है 9, तो ये तो बेटा एक तरफ रख लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में काम देगा। फिर बोला है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, बेटा बेटा संख्या कौन सी थी तुम्हारी 10x प्लस y थी ना, उलट देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगी ना। अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मतलब ये बनी है मूल संख्या, मूल संख्या बेटा ये थी ना, यही तो थी बेटा, से 27 अधिक है, मैं 27 जोड़ दूं बराबर लिख दूं, सही है नहीं सही है, क्लियर है। इसे बेटा सॉल्यूशन कर लें, यस सर। सॉल्यूशन कर लें बेटा, सभी को उधर ले आओगे, सभी को उधर ले आते हैं तो बेटा 10y प्लस के x, इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस के 10 माइनस के y माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। जी। बात सही है बच्चों। यस सर। अगर बेटा देखो तुम गहरी नजरों से देखो बेटा 10y और y इनको बेटा माइनस हो जाएंगे, यस सर। 10 में से y माइनस होंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 9y, और बेटा अब क्या रहेगा 10x और ये x, हाँ। यही माइनस होंगे बेटा, माइनस 9x तो 9x बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 9, यस सर। और ये 27 को मैं उधर भेज दे रहा हूं, प्लस के 27 हो जाएगा बच्चे, प्लस का 27 हो गया। यस सर। सही है बच्चों। अच्छा y कहां गया? ओके। अरे हां ये आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा ठीक से देखो, ठीक है ना। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं x को पहले ले रहा हूं, y को बाद में ले रहा हूं, तो बेटा मैं इसको उधर ले रहा हूं, उसको उधर ले लेता हूं, तो मैं काम कर लेता हूं बेटा, फिर माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है बेटा साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है बच्चे, प्लस का माइनस हो जाता है। तो बेटा मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये माइनस क्यों, माइनस कभी भी कॉमन लेते हैं या माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हम करते हैं तो हमेशा साइन चेंज हो जाती है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता सर 9 नहीं आएगा है। 9 नहीं 9 तो लो भाई, 9 भी कॉमन लो भाई, ये भाई साहब कह रहे हैं तो 9 कॉमन लो, सब 9 भी तो कॉमन कॉमन है ना। हां हाँ। नहीं बहुत बढ़िया, आपकी बातों पे हम बिल्कुल गौर दे रहे हैं और सॉल्व और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मिलती हैं, आपने हमें इतना छोटा सा समय में छोटा बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। चलिए बच्चा माइनस 9 कॉमन लेंगे तो बेटा ये माइनस का ये तो प्लस हो जाएगा बच्चे, हां और ये प्लस का बेटा कितना हो जाएगा माइनस माइनस में, प्लस के नहीं दिया, बराबर कितना बेटा 27। अब कहो सर 9 कहां गया, 9 तो बेटा कॉमन ले लिया ना बच्चे, सही है सही है। ये 9 बेटा कहां जाएगा, नीचे जाएगा, तो x माइनस के y बराबर के, ये दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अब नहीं दिखाई दे रहा। ये वाला है, ये तो आ रहा है ना, ठीक है। तो मैं और थोड़ा ऊपर और लिख लेता हूं उसको, x माइनस के y बराबर के बेटा, ये 9 बट्टे में तो जाएगा, तो 27 है ये बेटा, और नीचे कितना जाएगा माइनस के 9, और 9 से बेटा 27 कितना कटेगा 3 बार, 3 बार। अरे हाँ सर 9 से तो 27 मैं 3 से काट रही थी। तो बेटा हमारे पास आ गया x माइनस के y बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस कितना, माइनस के 3। अब बेटा एक चीज देखो, अब तो वो x प्लस y बेटा कितना दे रखा है आपके पास 9, और x माइनस y कितना दे रखा है माइनस के 3, x और y की वैल्यू निकाल लोगे ना बेटा, x की वैल्यू इन दोनों जोड़ के आता, भाई से भाई y की वैल्यू इन दोनों को घटा के बनाता, मैं डाल दी कर लूं बेटा, या फिर चलो कोई बात नहीं बेटा ऐसे ही कर लेते हैं, ये कट जाएगा बेटा, x और x कितना होगा 2x बराबर किनको जोड़ोगे तो बेटा घट जाएंगे, 2 में 3 घटेंगे बेटा कितना बचेगा 6, बड़ी देंगे प्लस की है, 2 से बेटा 6 कितना बेटा 3 बार, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3। आ रहा है ना, तो x की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब बेटा इसकी वैल्यू बेटा किसी एक में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे किसी इसमें रख दो, बेटा इसमें रखना है तुम्हारे समीकरण में, यस सर तो x प्लस के y बराबर कितना दे रखा है बेटा आपके पास 9, तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 है, प्लस के y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 3 को उधर ले जाएंगे, 9 माइनस के 3, तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 6। अब उसने पूछा क्या था बेटा, ये देखो उसने पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, बेटा संख्या हमारे पास ये 3 है बेटा, यस सर संख्या हमारे पास 10x प्लस y मान ली थी ना हमने, तो बेटा संख्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, संख्या 10x प्लस के y, क्लियर है। 10 बेटा ये रहा, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बेटा 3, प्लस के y की वैल्यू बेटा कितनी है 6, तो बेटा हमने देखा 3 का बेटा 30 हो गया, प्लस के 6, दो बेटा ऐसी बनाना है जो हमने बन के दिखाया था मैंने, तो कितना आ गया 36, तो बेटा वो वैल्यू कौन सी हो गई 36, तो बेटा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, यस सर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट से जो बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और बाकी आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आप कमेंट्स में दीजिए। मैं कोशिश करूंगा उससे जल्दी जल्दी एक नई वीडियो लाने की जिसमें मैं आपके जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर कराता हूं। आप क्वेश्चन को सारे को लगाइए। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर हमारा पूरा पसंद आया होगा। अगर लेक्चर हमारा पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।